4 microfarad capacitor is charged by 200 volt supply. It is then disconnected from the supply and is connected to another uncharged 2 microfarad capacitor. How much electrostatic energy of the first capacitor is lost in the form of heat and electromagnetic radiation? Okay, तो इनिशियली अपने पास कैपेसिटर था 4 माइक्रोफैराड जो 200 वोल्ट से कनेक्टेड था. ओके, तो इसका एनर्जी मान लो E1 था. ठीक है, अब ये क्या हुआ कि अपन ने इस बैटरी को डिस्कनेक्ट किया और 2 माइक्रोफैराड अनचार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट किया. ठीक है, तो चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा. ठीक है, और एनर्जी इसका मान लो E2 हो जाएगा. तो हमें पूछा कि एनर्जी लॉस्ट होगा ना, यानी E2 माइनस E1 माइनस E2, ये आपका एनर्जी लॉस्ट होगा. राइट, तो एनर्जी लॉस्ट कितना होगा ये अपने को फाइंड करना है. एनर्जी किसके फॉर्म में लॉस्ट होगा? हीट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में लॉस्ट होगा. तो वो कितना वो होगा वो फाइंड करना है. तो सबसे पहले एनर्जी फर्स्ट का फाइंड करते हैं अपन. तो एनर्जी फर्स्ट का क्या होगा? हाफ CV स्क्वायर होगा. ओके, हाफ C कितना है? 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6 माइक्रो का मतलब, और 200 का स्क्वायर मतलब 40000. राइट, तो ये अपने पास आ जाएगा 8 इंटू 10 की पावर माइनस 2 जूल एनर्जी फर्स्ट का होगा. ठीक है, अब इस ये बैटरी से कनेक्टेड है तो ये चार्ज होगा. तो कितना चार्ज होगा ये अपन निकाल देते. कितना चार्ज स्टोर करेगा 4 माइक्रोफैराड, वो होगा C इंटू वी. C कितना है अपने पास? 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6, और V कितना है? 200. राइट, तो ये कितना आ जाएगा? 8 इंटू 10 की पावर माइनस 4. ये कुलम इतना चार्ज स्टोर करेगा 4 माइक्रोफैराड. अब हमने क्या किया कि ये जो चार्ज स्टोर किया क्यू चार्ज, वो इसको अनचार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट किया. तो चार्ज क्या होगा? इसमें से फ्लो होगा. राइट, और ये भी चार्ज होगा. अब चार्ज कब तक फ्लो होगा? जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए. तो जब पोटेंशियल सेम हो जाएगा तब मान लो इसका चार्ज अपना Q1 रह जाएगा, इसका Q2 हो जाएगा. तो कब तक फ्लो होगा? अपन ने क्या बोला? जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए तब तक चार्ज फ्लो होता रहेगा. तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि चार्ज जब तक फ्लो होगा जब पोटेंशियल ऑफ 2 माइक्रोफैराड इक्वल ना हो जाए किसके? पोटेंशियल ऑफ 4 माइक्रोफैराड. और पोटेंशियल क्या होता है? चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस. ओके, तो चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस. तो चार्ज 1, चार्ज 2, कैपेसिटेंस 1, कैपेसिटेंस 2. ओके, तो फर्स्ट की बात कर रहे हैं तो चार्ज Q1 अपने को फाइंड करना है, और ये कैपेसिटेंस है इसका 4, और ये है Q2 जिसका कैपेसिटेंस है 2. राइट, तो अपने पास यहाँ से रिलेशन आ गया Q1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ Q2. राइट, अभी 10 की पावर माइनस 6 नहीं लिखा क्योंकि दोनों तरफ कैंसिल आउट हो रहा है. ठीक है, ये अपने पास रिलेशन आया. और दूसरा मेरे को पता है कि Q1 प्लस Q2 टोटल चार्ज तो कितना ये रहेगा ना, क्योंकि चार्ज तो 4 माइक्रोफैराड के पास ही है. तो ये कितना? 8 इंटू 10 की पावर माइनस 4, यानी Q1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 8 इंटू 10 की पावर माइनस 4 माइनस Q2. सही है. ओके, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं अपन. Q1 की वैल्यू पुट करता हूँ मैं 8 इंटू 10 की पावर माइनस 4 माइनस Q2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ Q2, यानी 3Q2 इज इक्वल टू 8 इंटू 10 की पावर माइनस 4, यानी Q2 इज इक्वल टू आ गया मेरा कितना? चार्ज ऑन 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर कितना आ रहा है? 8/3 इंटू 10 की पावर माइनस 4. ऐसे ही आप Q1 के ऊपर निकालोगे तो कितना आएगा? ये Q1 के ऊपर मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ 8/3, तो 3 माइनस तो 2 इंटू 8/3 इंटू 10 की पावर माइनस 4 कूलम चार्ज Q1 के ऊपर होगा. ठीक है, तो फाइनल चार्ज कितना रहेगा वो अपन निकाल लिया. अब एनर्जी निकाल देता है. एनर्जी E2 कितना होगा? एनर्जी होगा हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर. राइट, लेकिन V मेरे को नहीं पता है, तो V की जगह मैं क्या लिखता हूँ? V इज इक्वल टू Q/C लिख सकता हूँ. तो मेरा एनर्जी आ जाएगा हाफ Q स्क्वायर बाई C प्लस हाफ Q स्क्वायर बाई C. ये 1 के लिए, ये 2 के लिए. ओके, तो वैल्यू पुट करते हैं. हाफ कॉमन ले लेते हैं. ओके, Q1 कितना है? Q1 है अपने पास 8 इंटू 2, यानी कि 4 इंटू 88 का स्क्वायर 64, और ये 9, और ये 10 की पावर कितना आ जाएगा? 10 की पावर माइनस 8 आ जाएगा, माइनस 4 का स्क्वायर. और C अपने पास C1 कितना है? 4 माइक्रोफैराड, 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6. ओके, और ये प्लस कितना हो जाएगा? हाफ तो अपन ने कॉमन ले लिया है, तो ये आ जाएगा 64/9 इंटू 10 की पावर माइनस 8 अपॉन C2 कितना है? C2 है अपने, सॉरी कुछ गलत किया अपन ने, नहीं, C2 कितना है? 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6. राइट, ओके, तो सोल्व करते हैं अपन यहाँ पे. तो यहाँ पे वापस मेरे पास कॉमन क्या आ रहा है? 64 आ रहा है, 9 आ रहा है, और ये 4 कैंसिल हो रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे 10 की पावर कितना आ जाएगा? ऊपर जाए 10 की पावर माइनस 2 रहेगा ना, तो माइनस 2 भी कॉमन ले लेते हैं अपन. तो अंदर क्या बचा? इसके अंदर तो 1 आया, और इसका क्या बचा? ये आया 1/2. राइट, तो इसको सोल्व करेंगे. देखो ये 2 से वापस कट करूंगा तो कितना आ जाएगा? 32, 9, और ये आ जाएगा 3/2 इंटू 10 की पावर माइनस 2, यानी कि ये कितना आ जाएगा? 3 और 2 तो कितना? 16/3 इंटू 10 की पावर माइनस 2, यानी ये आ जाएगा मैं कितना? 35.33 इंटू 10 की पावर माइनस 2
जूल, ये आपका फाइनल एनर्जी होगा, यानी E2 आ गया। तो E2 अपने को E1 माइनस E2 फाइंड करना है, यानी एनर्जी लॉस फाइंड करना है। तो एनर्जी लॉस कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना E1 कितना था, 8 इंटू 10 की पावर माइनस 4 था, और ये कितना 5.33 इंटू 10 की पावर माइनस 2 था। तो सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2.666 इंटू 10 की पावर माइनस 2 जूल, या फिर मैं बोल सकता हूँ 2.67 इंटू 10 की पावर माइनस 2 जूल एनर्जी लॉस होगा। किसके फॉर्म में, हीट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में।